खुदा हाफिज़ कहने का टाइम आ गया और अनफॉर्चुनेटली फिर मेरी उनके साथ बात नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो गए। फिर मैं हिंदुस्तान वापस जा नहीं सका और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। बड़ा रिग्रेट है, मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। दिलीप साहब से नहीं मिल सका, लता जी से नहीं मिल सका। बड़ा दुख है मुझे कि बहुत बड़े लोग थे, बड़ी खिदमत थी इनकी आर्ट में, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े गुलकारा थी। मुलाकात नहीं हो सकी, इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा। Rawalpindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोतो यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही उदास कर देने वाली खबर सामने आई लता मंगेशकर जी की, और वो वफात पा चुकी हैं। मैं वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझता था कि 2016 में मैं जब हिंदुस्तान में काम कर रहा था तो आई हैड एन ऑनर स्पीकिंग टू हर ओवर द फ़ोन। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको सलाम अर्ज़ किया और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने मुझे जवाब भी दिया और आगे से कहा, बेटा आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ लता जी, आप ठीक ठाक हैं, आप खुशबाश हैं? तो कहते बेटा मुझे माँ करके बुला लो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं जी माँ जी, मैं आपको माँ करके बुला लेता हूँ। मैं कहा माँ जी कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, सेहत कैसी है आपकी? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने आपके मैच बहुत देखे हैं, मैंने आपके और सचिन के मुकाबले देखे हैं, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था और मैं आपको जानती हूँ और आपके मैचेस देखती थी। आप बहुत अग्रेसिव हो, आप बहुत ज़ोर लगा के खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे, आपका गुस्सा बड़ा फेमस है। एक उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि बेटा आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। तो मैं कहा जी आपकी भी उर्दू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। तो कहते हैं हाँ बेटा मैंने काफ़ी उर्दू शायरी भी पढ़ी है, उर्दू गाने भी बहुत गाए हैं, शायद इनकी गाते नहीं हूँ। तो मैंने कहा माँ जी मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आप बॉम्बे में, मैं बॉम्बे में हूँ, सॉरी मुंबई में हूँ, तो माँ जी आपके पास आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ आपसे और कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहते हैं बेटा ज़रूर आना, ज़रूर आना, और मैंने तुमसे मिलकर बहुत बातें करनी है। और फिर कहने लग पड़ी कि बेटा अभी हमारे नवरात्रि 9 रोज़े होते हैं हिंदुओं के मज़हब में, जहाँ पे वो 9 रोज़े रखते हैं। कहते बेटा मैं उनकी पाठ पूजा कर रही हूँ और वो रोज़े रख रही हूँ, उन रोज़ों के बाद अगर आप तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा जी मैं मेरे ख़्याल में रोज़ों के बाद मैं चला जाऊँगा, आपके जो नवरात्रि के रोज़े हैं उनके बाद मैं चला जाऊँगा। आप अपनी पूजा पाठ कर लें तो मैं फिर इंशाल्लाह वापस बॉम्बे आता हूँ, तो फिर आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करता हूँ। तो कहती है आप बेटा जाना नहीं, मिल के जाना। तो मैं माँ जी मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा, आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा और आपको बहुत सारा आपको लाड करूँगा, आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। और एकदम उनकी टोन चेंज हुई, तो कह रहे बेटा पाकिस्तान जा रहे हो? मैंने जी। तो मैं जब टोन की एकदम चेंज हुई तो मैं कहा माँ जी खैर है? कहते हैं बातें करते करते एकदम जब उनकी उदास आवाज़ मैंने सुनी तो एकदम कहने लग पड़ी, बेटा मेहदी हसन साहब नहीं रहे? तो मैं एकदम शॉक हो गया। तो मैंने कहा जी बेटा नुसरत साहब नहीं रहे और बड़े गुलाम अली साहब नहीं रहे, मेरी दोस्त नहीं रही, मेरी उस्ताद नहीं रही, मैडम नूरजहां नहीं रही। तो एकदम शिफ्ट किया उन्होंने बात की, सारा जो मोमेंटम था शिफ्ट कर दिया। मैं कहा जी माँ जी वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो एकदम फिर एक लंबा साइलेंस था, खामोशी छा गई, मैं भी खामोश हो गया, वो भी खामोश हो गई। फिर बातें करने लग पड़ी मेहदी हसन साहब के बारे में। तो बेटा उनके गले में क्या सुरीली आवाज़ थी, वो उनको भगवान भी मानती थी, वो उनको कहते उनके गले से भगवान बोलता है। तो एज ए मुस्लिम हम तो ये चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन लता जी कह सकती थी। लेकिन एकदम उनकी आवाज़ में उदासी छा गई, फिर वो बातें करना शुरू कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा जी माँ जी चले तो जाना ही है सबने एक दिन,
लेकिन कहते बेटा मेरा बड़ा ताल्लुक़ था उन लोगों से, बड़ा ताल्लुक़ था, बड़ा एक टाइम मैंने गुजारा उनके साथ, बड़ी एक लंबी मुद्दत मैंने गुजारी मैडम के साथ, मैडम नूरजहान के साथ बड़ी दोस्ती है, बड़ी दोस्ती थी। बड़ा एक वक्त गुजरा मेरा उनके साथ, मेरी बहन थी, मेरी उस्ताद थी और बहुत बड़ी गुलकारा थी और बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। तो मैं कहा हाँ माँ जी, बहुत अच्छी इंसान भी थी वो। तो मैं समझा कि इंशाल्लाह मुलाकात होगी इनसे। तो बस जैसे बातें करते करते बात से बात ख़त्म होती गई, चलती गई, बनती गई। फिर उनसे मुझे कहती कि आपको मेरा घर पता है? मैं जी पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे बरसीर को पता है आप कहाँ रहती हैं। तो मैं जी मैं आ जाऊँगा। तो कहना ज़रूर आना। और क्रिकेट छोड़ दिया आपने? मैं जी मैंने क्रिकेट छोड़ दी। कह चलो शुक्र है, बैट्समैनों की जान बच गई। तो मैं हंस पड़ा, सारे हंस पड़े। तो मैं लाउड स्पीकर पे था, तो जिन्होंने मेरी बात करवाई थी लता जी से, तो भी हंस पड़े सारे। तो बड़ी दुआएं दी उन्होंने मुझे कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कभी चेंज ना होना, जैसे हो वैसे रहना और अच्छे लगते हो दिल के और ऐसे ही रहना। मैं कहा जी ठीक है जी, ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। और फिर कहती हैं अब खुदा हाफिज़ कहने का टाइम आ गया। और अनफॉर्चुनेटली फिर मेरी उनके साथ बात नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो गए। फिर मैं हिंदुस्तान वापस जा नहीं सका और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। बड़ा रिग्रेट है मुझे, बड़ा दुख है इस चीज़ का। दिलीप साहब से नहीं मिल सका, लता जी से नहीं मिल सका। बड़ा दुख है मुझे कि बहुत बड़े लोग थे, बड़ी खिदमत थी इनकी आर्ट में, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े गुलकारा थी। मुलाकात नहीं हो सकी, इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा। और मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनको ये रियलाइज़ करवाया जाए, आप बहुत बड़ा हस्तियाँ थी, आपने बहुत बड़ा काम किया इंडस्ट्री के लिए। तो एक छोटी सी मेरी याद थी उनके साथ, तो मैं सोचा मैं उनके लिए शेयर करूँ। उनकी तारीफ़ में क्या बयान करूँ। बहुत बड़ी आर्टिस्ट गुजरी बड़े सगीर की। और मैं तो मैडम नूरजहान के गाने सुनते सुनते, लता जी के गाने सुनते सुनते यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत दुख हुआ उनकी वफ़ात का। और बड़ा सेटबैक है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे बरसीर के लिए। और ये मेरी यादें थी उनके साथ। काश मैं उनसे मिल पाता, उनसे बड़ी बातें करता। और बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही खूबसूरत उर्दू में बात कर रही थी, बहुत सलीस उर्दू जो होती ना वो उसमें बात कर रही थी। तो मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि उनके साथ मिलता, बैठता, बात करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो मैं सोचा ये थोड़ी सी छोटी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। ठीक है। Express has left the station, that's for sure.